हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एम अकेडमी। कल हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट आंसर देख रहे थे, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम उसी चैप्टर का लॉन्ग आंसर देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म्स स्टॉप्ड, whom and what did he ask for help? जब ओलावृष्टि रुक गई, लैंचो की क्या भावनाएं थीं? उसने किसके और क्या सहायता मांगी? उसने किससे सहायता मांगी और क्या सहायता मांगी? ओके, तो हम ये जब लेसन पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़ लिए थे ना कि उसने गॉड से सहायता मांगी थी ना, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग है इंट्रोडक्शन। When the hailstorm stopped, Lancho saw that his corn was totally destroyed. जब ओलावृष्टि बंद हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई, तो लैंचो ने देखा, सा मीन्स देखा, दैट द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गई थी। उसकी जो फसल थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट हेडिंग है हिज फीलिंग। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की जो सोल थी वह दुख से भर गई थी। ही सेड टू हिज सन्स दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। उसने अपने पुत्रों से कहा कि इस वर्ष हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। देयर लेबर प्रूव्ड अनलेस। उनका जो मेहनत था, उनकी जो मेहनत थी, लेबर मीन्स मेहनत, अनलेस हो गई मतलब बेकार हो गई, उनकी मेहनत बेकार साबित हो गई। देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प देम। और कोई भी नहीं है जो उनकी सहायता कर सकता था। ओके, दे वुड ऑल गो हंग्री दैट ईयर। अब उन्हें इस वर्ष भूखे ही रहना होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हेल्प। लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो को ईश्वर पर बहुत ही दृढ़ विश्वास था। ही पिन्ड ऑल हिज होप इन गॉड। उसने अपनी जितनी भी आशा थी सब गॉड के ऊपर निर्भर कर दी या गॉड पर छोड़ दी। गॉड सीज एवरीथिंग। ईश्वर सब कुछ देखता है। ही हेल्प्स मैन इन डिस्ट्रेस। वह निराशा में, जब व्यक्ति निराश होता है तो वह उसकी सहायता करता है, वह उसकी हेल्प करता है। कंक्लूजन क्या निकला इसका? ही रोट ए लेटर टू गॉड दैट ही नीडेड 100 pesos। उसने क्या किया था? गॉड को एक लेटर लिखा था कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है। एज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉय हिज कॉर्न कम्प्लीटली। जैसा कि हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, हिज कॉर्न उसकी फसल को, जैसा कि उसकी फसल को हेल स्टॉर्म ने यानी ओलावृष्टि ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यही चीज़ उसने अपने लेटर में लिखी और ईश्वर से 100 pesos मांगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लैंचो राइट टू गॉड? व्हाट वाज लैंचोज बिलीफ? लैंचो ने ईश्वर को क्या लिखा? लैंचो का क्या विश्वास था? ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक मेहनती किसान था। ही होप्ड फॉर ए गुड क्रॉप इफ़ द कॉर्नफील्ड गॉट सम रेन। वह आशा कर रहा था कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल बहुत अच्छी पैदा होगी, गुड क्रॉप अच्छी पैदा होगी ना, लेकिन होता तो उसका उल्टा ही है। आगे देखते हैं लेटर टू गॉड। लैंचो वाज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग। लैंचो जानता था या निर्देशित करता है कि गॉड अपनी आँखों की तरह, यानी जो भी उसने हमें आँखें दी हैं उसके द्वारा सबको देखता रहता है या सब कुछ देखता रहता है। गॉड ऑलवेज सीज व्हाट इज़ हिडन इन मैंस कॉन्शियंस। मतलब वो भी देख सकता है जो मनुष्य के अंतरात्मा में होता है, मनुष्य के हृदय में जो होता है, ईश्वर वो भी देख सकता है। लैंचो हैड वन होप एंड इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। लैंचो को केवल एक आशा थी कि वह ईश्वर ही उसकी सहायता कर सकता था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय बाय हेल स्टॉर्म। उसकी जो कॉर्न थी, फसल थी, हेल स्टॉर्म की वजह से पूरी नष्ट हो गई थी।
ही नीडेड 100 pesos टू सर्वाइव, और जीवित रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए उसे 100 pesos की आवश्यकता थी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसके आगे हम देखते हैं कंक्लूजन। देखिए उसका, लैंचोज बिलीव इन गॉड was so strong that he was not surprised on seeing the money in the envelope। लैंचो का विश्वास दिखता है गॉड के ऊपर, बहुत ही दृढ़ विश्वास था अपना, बहुत ही मजबूत विश्वास दिखता है और लैंचो का ईश्वर के ऊपर, क्योंकि जब उसने एनवेलप में पैसे देखे तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो ये आशा थी ही, ये पता था कि हमने ईश्वर से पैसे मांगे हैं तो ईश्वर हमें पैसे देगा, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लैंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स गॉड एंड मैन। लैंचो के ईश्वर और आदमी के प्रति विश्वास और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उसका चरित्र चित्रण कीजिए, यानी लैंचो का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। लैंचो वॉज ए वेरी सिंपल मैन। जो लैंचो था बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस। और कोई भी नहीं था जो उसके विपत्ति में या जो उसकी निराशा में उसकी सहायता कर सकता था। हिज फेथ इन गॉड। उसका ईश्वर पर विश्वास। नेक्स्ट हेडिंग है, ही हैड ओनली वन होप। उसे केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड से सहायता। ही स्टार्टेड टू करस्पॉन्डेंस विद गॉड सो दैट गॉड वुड हेल्प हिम एंड मेक श्योर दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट स्टार्व। वो कहता है कि गॉड ही है जो उसके साथ है और गॉड उसकी हेल्प करेगा। टू मेक श्योर, जो वो श्योर रहता है कि दैट ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार वुड नॉट स्टार्व, भूख से नहीं मरेगा। यानी वो जानता है कि गॉड उनकी हेल्प करेगा और वह उसका परिवार इस साल फसल नष्ट होने के बावजूद भी भूख से नहीं मरेगा। ही हैड एन अबंडेंट एंड फुल फेथ इन गॉड। उसे पूरा विश्वास था, पूरा दृढ़ विश्वास था कि, और अबंडेंट मतलब अत्यधिक विश्वास था कि प्रचुर मात्रा में ना, कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा। देयरफॉर विद ग्रेट कॉन्फिडेंस ही अपील्ड टू गॉड फॉर हेल्प। इसीलिए अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो गॉड से अपील करता है कि गॉड ही उसकी हेल्प करेगा। कंक्लूजन देखते हैं। लैंचो डिड नॉट नो वर्ल्ड अफेयर्स। लैंचो जो है दुनिया की जो बातें होती हैं उसको नहीं जानता था ना, वर्ल्ड अफेयर्स को नहीं जानता था, दुनियादारी को नहीं जानता था। ही वॉज ओनली ए डिवोट ऑफ गॉड। वह केवल ईश्वर का भक्त था। डिवोट मतलब भक्त, वह केवल ईश्वर का भक्त था। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी समय लर्न भी करते चलिए। वही सेम टू सेम वही चीज़ें जो है आपको शॉर्ट में भी मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी मिलेंगी। ठीक है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए कह रहे हैं हम कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।